बंगाल हुआ हमारा, अब पंजाब की बारी है। क्योंकि पार्टी का एक वो इटली के भांजे हैं जो राहुल जी, वो कहते हैं कि ममता दीदी जो काम किया है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। अंत हुआ है तो मौलाना मस्जिद और अजहर का अंत हुआ है। जिस कांग्रेस पार्टी जहां भी चुनाव हारती है तो ठीकरा ईवीएम पे फोड़ती है, जहां जीतती है तो कहते हैं हम जीत गए। कहीं ना कहीं दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी आ भी नहीं रही है। देखो, बंगाल के अंदर मैंने देखा कि प्रत्येक जगह जहां मोदी जी गए, भगवान स्वरूप दर्शन करने के लिए लोग लालायित खड़े थे, जैसे उनके राम आए हों, जैसे उनके कृष्ण आए हों, जैसे उनके हनुमान आए हों। ऐसा हमने प्रत्येक रैलियों के अंदर भी देखा। बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान उनको ला करके उनका वोट बैंक बनवाया। एक दो स्टेट हैं जहां ये दारू दूरों वालों की सरकार है, ये भी जाने वाली है। चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री का कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा था, किस प्रकार से सदन की गरिमा को उन्होंने तार तार किया। ममता दीदी ने तो मैं कहता हूं देशद्रोही के रूप में काम किया है। तो साथियों, आज जैसा कि आप जानते होंगे कि आज चुनाव का जो है परिणाम आ रहा है और अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज चुके हैं और यहाँ स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है सीट्स जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। और बीजेपी से जुड़े हमारे साथ यहाँ पर पवन खैरवाल जी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे जो 4 राज्यों में और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश में जो परिणाम आ रहा है उसके बारे में जानते हैं। कि खास तौर पर थोड़ा फोकस करेंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी चर्चित रहा वहाँ पर चुनाव। बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। तो आज तो जी आज आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे पार्टी के, देश के क्या कहूं, विदेश के क्या कहूं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अपने शब्दों के माध्यम से अपनी संगठन की तरफ से कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके विश्वास की जीत हुई है। आज बंगाल से लेकर के पौंडीचेरी तक जिस प्रकार से भगवा ही भगवा में हो गया है, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पूरे देश में हो चाहे विदेश में बैठा हो, वाकई में आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि जो 15 साल का कुशासन बंगाल के अंदर था उसको वहाँ की जनता ने आज ईवीएम के ऊपर कमल का बटन दबा करके आज रिजल्ट आपके सामने है, उखाड़ फेंका है। उस गुंडाराज को उखाड़ फेंका है जो वर्षों वर्षों तक वहाँ की जनता को झेलने को मिला था। तो डिफरेंस भी कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप देखिए ना, आंकड़ा मैं कहता हूँ क्लीन स्वीप हो गया, सारी चीज़ें ही, कुछ बचा ही नहीं। काउंटिंग, विपक्ष की काउंटिंग करने का कुछ बचा ही नहीं। जो बचा है वो सिर्फ जनता का आशीर्वाद बचा है। और जो जनता ने आशीर्वाद दिया है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जो आशीर्वाद दिया है वहाँ के कार्यकर्ताओं को दिया है। जो आशीर्वाद दिया है वहाँ की जनता ने अपने स्थानीय विधायकों को जो कमल का फूल लेकर के आए थे उनको दिया है। आपने अभी कहा कि जैसे पीछे गुंडागर्दी थी तो गुंडागर्दी से निजात दिला दी। देखो, जिस प्रकार से वहाँ की माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, जिस प्रकार से बॉर्डर लाइन एरिया होने के कारण बांग्लादेश से इंपोर्टेड आदमी वहाँ आकर के वोट डाल करके चला जाता था, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ आज जो जीत हुई है वो माँ, माटी और मानस की जीत हुई है। अगर अंत हुआ है तो मौलाना मस्जिद और अजहर का अंत हुआ है। जिस प्रकार से एक एजेंडा लेकर के ममता दीदी के नाम से पूरे बंगाल के अंदर कि अगर बंगाल का कोई रक्षा करने वाला है तो मैं ही हूँ, लेकिन वहाँ की जनता ने समझा 15 साल तक कुशासन को देखते हुए आज जीत हुई है तो उस माँ की हुई है, उस महिला की हुई है। आज जीत हुई है तो उस नौजवान की हुई है। आज जीत हुई है तो उस बुढ़ापे के सहारा बनने वाली पार्टी की, जो आने वाले समय में मैं कहता हूँ युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति और इस राज्य के डेवलपमेंट के विषय में जो हमने मैनिफेस्टो में, जो पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था, उसको एक एक कार्य है वो ग्राउंड पे उतारने का काम करके। और मैं कहता हूं अब भूल जाइए कि बंगाल में कभी कोई वापस आएगा। अब मोदी मोदी रहेगा, भाजपा भाजपा ही रहेगी। जब आप ऐसा कहते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है, लोग जैसे कि अमूमन देखने को मिलता है कि ईवीएम हैक कर ली गई थी। अभी आज का ही एक बयान है ममता बनर्जी का कि उन्होंने कहा कि ये चुनाव से मिली भगत है, चुनाव आयोग से। देखो इसमें एक चीज़ है, जहाँ कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव हारती है तो ठीकरा ईवीएम पे फोड़ती है, जहाँ जीतती है तो कहते हैं हम जीत गए। आज बंगाल के अंदर देखिए, अभी मैं फिगर देख रहा था, 0 पे खड़ी है। 0 से कहीं पॉजिटिव नहीं है, मतलब किसी सीट पे बढ़त ही नहीं है।
आसपास कहीं दिखाई देने नहीं कितनी दी। सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने? कांग्रेस तो मैं कहता हूँ सब सीटों पे चुनाव इन्होंने लड़ा। इन्होंने तो टीएमसी के खिलाफ बयान दिया अच्छा। कि इन्होंने तो शुरू में ही हार मान ली थी। इसी इनकी पार्टी का एक वो इटली के भाणजे हैं जो राहुल जी, वो कहते हैं कि ममता दीदी जो काम किया है वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। आप इनके बयानों से, इनके आधार पे आप मान सकते थे इन्होंने हार तो पहले मान चुके थे, लेकिन आज जो रिजल्ट आया है वो देश दुनिया के अंदर एक मैसेज दे रहा है कि वाकई में अगर जनता के विश्वास पे कोई खरा उतरने वाला है तो इस देश का, उस माटी का, उस गुजरात की माटी से जन्म लेने वाला इस पूरे विश्व के अंदर भारत की बात को, भारत की सभ्यता को, भारत की अखंडता को रखने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। चलिए, आप वेस्ट बंगाल की बात करें, लेकिन हम बात करें अन्य राज्यों की और अन्य जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की भी, तो वहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी आ भी नहीं रही है। देखो देखिए, आप आसाम की बात कीजिए, तीसरी बार हैट्रिक लगी है वहाँ भी क्लीन स्वीप है। आप पौंडीचेरी की बात कीजिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी विनर पोजीशन में है जी। लगभग रिजल्ट आपके सामने दिख रहे हैं और ये नतीजे हैं, लगभग रुझान है, नतीजों में बदलते जा रहे हैं। रही बात दो स्टेट की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए, अभी आप देख रहे थे एनडीए 3 सीटों पे आगे चल रही है और मैं मानता हूँ वहाँ हमारा वोट परसेंट बढ़ा है। आप केरल की बात करेंगे तो शमशेर जी, हम 2017 के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मनीष जी के नेतृत्व में, मैं जब जिला अध्यक्ष था, हम केरल के 2 जिले कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में हम पदयात्रा किए थे। यहाँ से हम प्रत्येक जिले से हरियाणा के 15-20 साथी गए थे। अच्छा। और उस समय में देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी और उसके अगले दिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमें वहाँ पदयात्रा करने का अवसर मिला। वहाँ का कार्यकर्ताओं के प्रति किस प्रकार से कुठारघात किया जाता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर, स्वयंसेवक के ऊपर। आप किसी गांव के अंदर, आपको किसी फंक्शन में कार्यक्रम है तो अगर भाजपा से और आरएसएस जुड़े तो आपको निमंत्रण नहीं मिलता। अच्छा। आप किसी कंपनी में काम करने के जाएंगे तो वहाँ के सरपंच से, वहाँ के पार्षद से आपको लिखवा करके लाना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको नौकरी मिलेगी। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का शोषण किया जाता है, आम जनता का शोषण किया जाता है। लेकिन वहाँ हमारा वोट परसेंट बढ़ा है निश्चित रूप से। आने वाले समय में, चलो अब की बार नहीं, अगली बार सरकार बनाएंगे, दक्षिण के अंदर भी सरकार बनेगी आपकी। अच्छा, बात करें अब जैसे असम की, पुदुचेरी की या फिर अपना वेस्ट बंगाल जो है इसकी, यहाँ पर तो बढ़त है और जीत थोड़ी देर में आप कह ही रहे हैं कि जो रुझान है वो परिणाम में बदल जाएंगे। क्या कुछ मिलने वाला है इन सभी राज्यों को, बीजेपी आ गई है तो? देखिए, मिलने की जब बात आती है तो आप जहां हम बैठे हैं, जिस जिले में बैठे हैं, इसके विकास को देख लीजिए। चारों ओर रोड का ऐसा जाड़ बिछ गया है, भाई पूछो मत। रही बात बंगाल की, आपने आसाम की बात करी, तो निश्चित रूप से देखो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम, जो डेवलपमेंट के विषय में मोदी जी का एक विज़न है कि मैं इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र की संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। और उस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए जो हमारे राज्य हैं उनका भी विकास, सर्वांगीण विकास होगा, तभी तो भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा या विकसित राष्ट्र बनेगा। आज दक्षिण के 2 स्टेट को छोड़ करके, उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कितने राज्यों में बन चुकी है? हमारा देखो, हमारे पास, मैंने आप इंटरव्यू शुरू हुआ उससे पहले भी आपको कहा था कि बंगाल हुआ हमारा, अब पंजाब की बारी है। अच्छा। तो कहने का अर्थ है 1-2 स्टेट हैं जहां ये दारू दूर वालों की सरकार है, ये भी जाने वाली है। चाहिए पंजाब के मुख्यमंत्री का कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा था, किस प्रकार से सदन की गरिमा को उन्होंने तार तार किया। पूरा पंजाब नशे के अंदर चला गया है। लेकिन आने वाले समय के हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को विश्वास है, पंजाब की जनता को भी विश्वास है कि हमारा कोई उद्धार कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि कितने राज्यों में अब हम हैं, बीजेपी जो है कितने राज्यों में है और बाकी अब और कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाकी है बीजेपी का पहुंचना? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जी, जिस प्रकार से पूरे देश का एक संकल्प लेकर के कि हर जगह हम भगवा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए।
आप मैंने जम्मू कश्मीर की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, मैं आज तमिलनाडु की बात करूं, मैं केरल की बात करूं, और मैं एकमात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ सरकार है। बाकी पूरा आप मैप देखोगे, पूरा भगवा में हो चुका है। अच्छा, एक बार बार जैसे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, इसमें अवैध जो घुसपैठी हैं उनको लेकर काफ़ी चर्चा रही है, तो क्या अब उस पर रोक लगेगी? देखो, ममता दीदी ने अपने कार्यकाल में जितनी घुसपैठ के माध्यम से बांग्लादेश के नागरिकों को ला करके मतदान करवाया, बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान उनको ला करके उनका वोट बैंक बनवाया, उनको ला करके उनको जितना प्रलोभन देना था सरकार के माध्यम से, उसमें चाहे मकान बनाने की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे जमीन देने की बात हो, वो किया। लेकिन देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने एक बयान और प्रत्येक मंच पर उन्होंने कहा है कि इस देश के अंदर जो घुसपैठी है उनको चुन चुन करके निकालेंगे। अब कौशिक जी, चुन चुन करके निकालने का समय आ गया है। ममता दीदी ने तो मैं कहता हूं देशद्रोही के रूप में काम किया है। उन्हें तो बॉर्डर लाइन एरिया में जमीन देने के लिए भी कार्य नहीं किया कि वहां कम से कम जो बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है उसका तारबंदी हो जाए, उसकी फेंसिंग हो जाए। लेकिन ममता दीदी ने उस कार्य को भी करने के लिए, जब केंद्र से बजट जाता था वहाँ इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो उसके लिए ज़मीन देने का भी कार्य नहीं किया। अब एक एक घुसपैठिया इस देश में कहीं भी हो, चाहे हमारा बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, उनको चुन चुन के माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सुख, अमन, चैन, शांति के लिए इस देश से निकाला होगा। जिनका जहाँ स्थान है वो वहाँ चला जाएगा। अभी जैसे ही आपने देखा होगा कि पिछला जो चुनाव हुआ तो उसमें लगभग 50 लोग जो हैं चुनाव में मारे गए थे। अब की बार वहाँ पर देखने को मिला कि 5000 टुकड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन पैरामिलिट्री के नौजवानों का, फोर्सेस जो हमारे केंद्र ने वहाँ भेज करके शांतिपूर्ण मतदान कराया। और देखिए, क्योंकि आप सब न्यूज़ चैनल के सब साथी हैं, मैं आज तक NDT इन सब पे देख रहा था, बल्कि पूरा चुनाव बड़ी बारीकी से देख, कहीं भी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। एक भी छुटपुट घटनाएं तो होती हैं कई बार। विपक्ष का कुछ मैंने कमेंट देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने कर रखा था कि मोदी जी 5000 टुकड़ियाँ भेज दी आपने, चुनाव जो है लोकतंत्र का एक कर्म है, उसके अंदर मतलब वो चुनाव लड़ना है, कोई अधिग्रहण नहीं करना है किसी चीज़ का। देखिए एक चीज़ बताओ, जब लोकल पुलिस का इंटरफेयर जहाँ होता है शमशेर जी, वहाँ लोकल में कहीं ना कहीं किसी न किसी मिली भगत हो जाती है। अब पैरामिलिट्री जो हमारे केंद्रीय बल है, उनका तो बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। अब तमिलनाडु का आदमी, हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी हमारा जवान है, वो जाकर के चुनाव संपन्न करा, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। उसको तो अपनी ड्यूटी करनी है। उसको कानून के दायरे में रह करके जो कानून के नियम पालन चुनाव आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको पूर्ण रूप कराना, यही तो भारत की सभ्यता, एकता की निशानी है। यही हमारा जवान जब परेड करता है, वहाँ जाता है, संकल्प लेता है, हम देसी भाषा में कसम परेड कहते हैं, वो शपथ लेता है कि मैं संविधान के अनुरूप कार्य करूंगा, अपना कार्य कर रहे हैं। आप देखो ना, कोई एक घटना मुझे बता दीजिए जिसमें कैजुअलिटी हुई। तो अब क्या लगता है कि अब जैसे चुनाव हो गया, जीत गए, तो विकास की जो डोर है वहाँ तक पहुँचेगी? 100% आने वाले समय में मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि पहले वाला बंगाल आपने टीवी में देखा होगा, और नया बंगाल साल भर बाद जाकर के आप बंगाल की यात्रा करिएगा। मैं मानता हूं कि आपको वहाँ एक बार जाना चाहिए। और आज जो स्थिति है उसका नज़दीक मैं बताऊं तो जम्मू कश्मीर जैसा इलाका, उसमें पत्थरबाजी थी, धारा 370 थी, आज हटने के बाद वहाँ जाकर देखो अमन चैन शांति है, सब कुछ खुशहाल है। आज वहाँ रेल जा रही है, अपना कटरा से लेकर के और श्रीनगर तक रेल चली है। अब अमरनाथ बाबा के जो दर्शन करने यात्री जाएंगे, जो भगत जाएंगे, वो कहने का अर्थ दिल्ली से बैठेंगे और सीधा श्रीनगर उतरेंगे। अब इससे बड़ा डेवलपमेंट मैं क्या सकता हूँ, जब मोदी जी ने उत्तर को दक्षिण से और पश्चिम को पूर्व से जोड़ दिया। तो विकास की तो आप चिंता मत कीजिए, विकास का तो नए आयाम स्थापित होंगे। और 47 का संकल्प वो माननीय मोदी जी का लिया हुआ है, उस पर पूर्ण रूप से सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। इस देश की जनता कार्य कर रही है, उनको पता है कि हमारा नेता, हमारा देवता। और मैं तो कहता हूँ बंगाल के अंदर मैंने देखा कि प्रत्येक जगह जहाँ मोदी जी गए, भगवान स्वरूप दर्शन करने के लिए लोग लालायित खड़े थे, जैसे उनके राम आए हों, जैसे उनके कृष्ण आए हों, जैसे उनके हनुमान आए हों। ऐसा हमने प्रत्येक रैलियों के अंदर भी देखा है और आपने भी देखा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में, जो बंगाल पूरे विश्व के ऊपर पहले बंगाल का नाम था, आज फिर वही बंगाल दोबारा से
जीत के रूप में आया है, अपने आप को उभारेगा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित करेगा। आसाम जैसा प्रदेश भी, जहाँ चाय जैसा बागान क्षेत्र है, वो भी आने वाले समय में नई प्रोग्रेस करते हुए अपने राज्य के प्रति जो गरिमा है, हमारे बिस्वा साहब मुख्यमंत्री जी हैं, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में आसाम भी, बंगाल भी, पौंडीचेरी भी, और हम तो बधाई देते हैं। चलो आने वाले समय में जो हमारे कार्यकर्ता वर्षों से लगे हुए थे, जिस प्रकार से हम वर्षों से बंगाल में लगे हुए थे, ऐसे आने वाले समय में केरल में भी हम विजयी होंगे, तमिलनाडु में विजयी होंगे। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से जनता ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा परसेंटेज वोटिंग का रहा, उन्होंने, जनता ने एक मैंडेट दिया कि हम भाजपा सरकार को चुनते हैं। अब भाजपा सरकार उनके सभी जो भी विकास के जो भी सपने हैं, जो भी उन्होंने सोचा है कि ऐसा शायद बदलाव आएगा, वो आप लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पे जिस प्रकार से लोगों के बीच में बात रखते हैं, मैं आपके सभी न्यूज़ चैनल के सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं, श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूं। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आज हम बैठे थे पवन खैरवाल जी के साथ, और यहाँ पर हमने बीजेपी ने खास तौर पर जिस प्रकार से 5 राज्यों में से 5 राज्य ही कहे, क्योंकि 4 राज्य रहे जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 3 राज्यों में बढ़त बनाते हुए जीत हासिल करने को ही है। तो यहाँ पर इनसे हमने बातचीत करी। आपको क्या लगता है इस चुनाव में कौन से वो कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई, और 2 अन्य राज्यों में जो अन्य जो राज्य हैं और अन्य जो पार्टियाँ हैं वो जीत रही, तो उनके क्या कारण रहे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय देकर अवश्य बताएं। बाकी इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे वो भी अवश्य लिखें, और इस तरह की और भी सकारात्मक जागरूकता फैलाने वाली खबरों के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहे आप हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।